अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूँ सहर गफूर। मैं मौजूद हूँ इंडस एआई वीक में। ये एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव है। इसका मकसद है कि एआई को कैसे डेमोक्रेटाइज़ किया जाए पाकिस्तान में। इस इवेंट में हम मिलेंगे पॉलिसी मेकर्स, टीम लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप इनिशिएटर्स। उनसे बात करेंगे कि कैसे एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। उनसे बात करेंगे कि कैसे एआई हमारे इस पाकिस्तान के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो स्टे विद अस इन स्मार्ट वर्ल्ड। So I have with me US Ambassador Natalie Baker. Natalie, welcome. Good morning. Thank you so much. Good morning. Natalie, what do you think about this initiative, this national level initiative, Indus AI Week, specially dedicated to democratize AI? I think this is a really important initiative. This conference is so impressive so far. From the moment that you walk in, you can really see the focus and the effort that the government is putting into expanding AI and the use of AI across the country, but also supporting innovators and startups so that this is transforming Pakistan's economy. So, as on one side, AI is very beneficial for humanity, but it has some challenging factors. What do you think for every country, how important or integral it is to establish a policy, a national level policy? I think national policy is really important in order to protect the users and protect the personal data, but also it should be open enough to allow for private sector innovation. So there really does need to be a balance. And I think in this case, being from the United States, this is a policy that our president has put a lot of focus and attention on. And so it's an area where we can share experiences and some to work together because our goals are the same. We want to use AI to benefit our societies and to benefit our economy. I think we all are using AI chatbots nowadays, so I would like to know your favorite one. Oh, there are so many. I don't think I can pick a favorite probably, but I do use AI on a daily basis now. And so it's really been fascinating to see the rapid transformation. I also have two kids who use AI regularly, whether it's to look up sports statistics or it's to do some research for schoolwork. We're all using it for various purposes across life, and it's really enhancing it. जी, मेरे साथ डॉक्टर नवीद शेरवानी हैं। इनसे बात करते हैं रिगार्डिंग दिस समिट। सबसे पहले बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और अपना वक्त देने का। डॉक्टर साहब, ये जो समिट है, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टूवर्ड्स एआई's डेमोक्रेटाइजेशन इन पाकिस्तान और एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है हमें इस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को। सो आपका क्या ख़्याल है कि इस तरह की समिट कितनी ज़रूरी थी हमारे लिए? जी देखें, सबसे पहली बात यह है कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि हमने पिछले, मैं कहूँगा कि शायद 100 साल में या 125 साल में नहीं देखी। इसलिए कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, टिपिकली टेक्नोलॉजी में ये होता है कि माशरे का कोई एक हिस्सा इम्पैक्ट होता है, कोई एक वर्टिकल सेगमेंट इम्पैक्ट होता है। ये ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। ये सिचुएशन ऐसी है कि हर जॉब, हर सेगमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपके मोबाइल नेटवर्क हो, डिफेंस हो, हर चीज़ ऑल द वे टू द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन एआई। तो ये इतनी फाउंडेशनल चीज़ है कि जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप इसके अंदर अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, जितनी जल्दी आप इसको यूज़ करेंगे टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन, टू इम्प्रूव आवर हेल्थ केयर, टू ऑल द वे टू आवर डिफेंस, जितनी जल्दी करेंगे ये इसलिए ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो बाकी सब लोग तो कर रहे हैं, तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। और ये एक ऐसी रेस है जिसके अंदर हम पीछे रहना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक को मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हम कोई चीज़ बनाते हैं और वो हम बनाते हैं 100 रुपये की।
एआई की मदद से बाकी लोग अगर वो 80 रुपए की बनाना शुरू करेंगे तो हम इसको बेचेंगे कैसे? तो अगर हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको एआई को यूज़ ही नहीं करना आता तो वो तो वैसे ही बनाते रहेंगे 100 रुपए की, और फिर हम कहते रहेंगे जी हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही कि हम उसको एफिशिएंटली ही नहीं बना रहे, ठीक है ना। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। इसलिए हमें एआई को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये समट ये करने की कोशिश कर रही है कि जितने भी पाकिस्तानी, कोई एक आदमी नहीं, हर सेगमेंट, हर आदमी को पता होना चाहिए कि मैंने एआई को कैसे यूज़ करना है टू इम्प्रूव माई सेल्फ। चाहे वो हमारा कोई भी सेगमेंट हो, हमें इमीडिएटली एआई को यूज़ करना चाहिए। एक इस तरह की तो क्या, हमें इस तरह की बहुत सारी समिट चाहिए। डॉक्टर साहब, जब भी हम कोई डिजिटल लीप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो लोग थोड़े स्केप्टिकल होते हैं कि क्या ये हमारी जॉब्स ले लेगी हमसे, या जो डायनामिक्स क्रिएट करेगी उसमें हम लोग रेलेवेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो ये डिबेट तो ज़ुबान ज़द आम है कि क्या एआई हमारी जॉब ले लेगी, या ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जॉब्स क्रिएट करेगी। सो इस पर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि पाकिस्तान के रीजन में एज यू सेड के पीपल आर नॉट यूजिंग इट दैट एफिशिएंटली, या लोग इससे आशना अभी तक नहीं हैं, और हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फिर हमारे पास फाइनेंस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, तो कितना अब इंटेग्रल हो गया है कि हम इसको अडॉप्ट करें, और वो लोग जो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे वो किस तरह से मतलब अपडेटेड नहीं रह पाएंगे। देखिए हमने पिछले जब से हम एआई को स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात है कि एआई कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हम पिछले 50 साल से स्टडी कर रहे हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था 1980s में, तो हम एआई पे उस वक्त हम क्लासेस भी होती थी, हम काम भी करते थे। अब सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्यूट है, यानी कि हमारे पास कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास स्टोरेज पावर बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत बहुत बड़े मॉडल्स बिल्ड करके हम ये कर सकते हैं कि जितने भी काम हैं हमारी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंशियल बेस्ड है, मीनिंग जो कि कोई काम को तजर्बे करने से आप काम कर सकती हैं ना, वो उसको एक एआई सिस्टम सीख सकता है। तो अगर एक लॉयर ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, उसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कॉन्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एआई कर सकता है। तो अब लॉयर का काम ख़त्म नहीं हो गया, बहुत एफिशिएंट हो गया, जिसका नेट नतीजा ये निकल सकता है कि अगर आपकी कंपनी में पहले 500 लॉयर काम करते थे तो अब शायद 50 की ज़रूरत हो। तो क्या ये जॉब्स को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल। अब हम इसे दो तरह से देख सकते हैं। जो वो 450 लोग अब जिनकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या वो 50 लोग काम कर रहे हैं, क्या हम उनको फारिग कर दें, या हम ये करें कि वो कौन सी आपकी लीगल नीड्स थी जो पहले पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए कि बस लोग ही नहीं थे। अब आपके पास लोग आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स, वो फ्रिंजेस ऑफ पॉपुलेशन, वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप पहले नहीं कर पाते थे, इसलिए कहते नहीं भाई बहुत महंगा है, फिर 10 लोग लगाने पड़ेंगे, 15 लोग, आप वो अब लगा सकते हैं। लोग उसके लिए आपको पे करेंगे, इसलिए पहले तो हम सोसाइटी में वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स किस्म की कर ही नहीं सकते थे, लोग ही नहीं थे। तो मेरे ख्याल से मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अब हमारे पास एक एडवांसमेंट का चांस आ गया है कि जो हमारी मंडेन किस्म का काम है ना, वो अब एआई कर सकती है। तो हमारे लोग फ्री अप हो जाएंगे, जो ज़्यादा क्रिएटिव काम है, जो हम नहीं कर पा रहे थे, मुश्किल काम है, अब हम लोग वो कर सकेंगे। I have with me Zainab. She is a deputy chairman of digital platforms at Grand Assembly in Turkey. Zainab, nice to meet you. Nice to meet you too. Zainab, what do you think this kind of events, Indus AI Summit, how integral and significant it is for, embracing AI and, making it on ground level? Actually, I would like to say that very firstly, and we have really significant bonds with Pakistan. In our independence, during our independence war, we know that Pakistani ladies give even their earrings to, support Turkish nation during that period. And when it comes to relations between Pakistan and Turkey on the technological level, that means a lot to us. For instance, when we are talking about AI, we need to talk about algorithms. And if we are talking about algorithms, we should bear in mind on the root of all kind of algorithms, there is only 1 and 0. And the founder of the 0
is from Harazmi, and in the middle of Pakistan and Turkey, and we share the same culture as it is. And we know that Pakistan, with its young generation, has a very beneficial medium for enhancing this kind of technology. And we know really well that here are both Turkey and Pakistan are the source of civilization indeed. And when it comes to civilization, we need to look at our roots and find a way to make it a cumulative way to enhance this medium in regarding technology. And I think to shape AI as a future tool, as a future instrument, is a really key concept. And we see that majorly some of the countries are directly focusing on generating AI, some of them just focusing on regulating AI, and we need to find the way between them. And I think that summit will help us a lot in order to find that middle way, to regulate it and to generate it. And I think Pakistan's position will help us a lot. And this summit also started with the speech of Prime Minister, His Excellency Shehbaz Sharif, and that shows Pakistan gives very much importance and attention to AI. And your minister as well is the federal minister, is a lady. That means a lot to us too. And I think we will enhance our cooperation on the technological level with our young generations. Zainab, what do you think the ethical framework for AI, how important is that? Because people are using it in unfiltered way. They don't know the consequences, how badly it can impact and, backfire us. Actually, I'm also a member to our Turkish delegation to Parliamentary Assembly of Council of Europe. And during our work in that Parliamentary Assembly, we now on the edge of signing a global convention on a framework convention on ethical perspective of AI. And I think when it comes to ethical perspective on AI, we should have a framework to do and not to do lists at the same time regarding children's rights and ladies' rights and men as well, as human beings as all. And in that perspective, the protection of personal data is a really key concept. And we need to have some legal frameworks on the national level as well to protect personal data. मेरे साथ हैं अजीमा धांजी, द फाउंडर ऑफ कनेक्ट हेयर. अजीमा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. अजीमा, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी इस इनिशिएटिव के बारे में, दिस कनेक्ट हेयर, व्हाट इज़ इट अबाउट? कनेक्ट हियर पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सर्विस स्पेसेस, प्राइवेट सर्विस स्पेसेस को पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहता है. हमारे यहाँ पर आप इतनी सी एग्जांपल ले लें कि वी हैव सो मेनी कॉल सेंटर्स जो कि औरतों के लिए बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, बट नन ऑफ दीज कॉल सेंटर्स आर एक्सेसिबल फॉर अ डेफ पर्सन जो सुन नहीं सकता और कॉल पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर नहीं करा सकता, हेल्प नहीं करा सकता. इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा. एंड दिस इज़ वेयर कनेक्ट हियर कम्स इन. पिछले 8 साल से हम पाकिस्तान में पुलिस स्टेशंस के साथ काम करें, हुकूमत के साथ काम करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करें, ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सोशली भी इंक्लूजन मिले, फाइनेंशियली भी इंक्लूजन मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले. एंड इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल जर्नी कि हमने पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव चेंज किया है कि पहले इन लोगों को देखकर बेचारगी का एहसास होता था और अब उसको एम्पावरमेंट की तरफ लोग लेके जा रहे हैं. बिल्कुल, आई थिंक इस इनिशिएटिव से हम उनको जो एहसास देते हैं कि वो डिसेबल हैं, हम उनको ये कह सकते हैं दे आर डिफरेंटली एबल्ड एंड दे आर फुली एबल्ड एक्चुअली. दे आर जस्ट लाइक अस एंड वी नीड टू सेट द न्यू नॉर्मल्स.
So Azima, kudos to you for this initiative, and a lot of people are doing wonders in technology, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो टेक फॉर गुड पे बिलीव करते हैं, सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करना चाहते हैं. सो अजीमा, दिस होल national level initiative, this AI Indus Summit is all about actually embracing AI, celebrating AI. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Absolutely. You know, as a young entrepreneur in this country, I truly believe that Pakistanis are the architects of this, you know, entire ecosystem change that's happening. We're not just followers, we're creating new advanced technology. Connecture also got the opportunity to exhibit in the, you know, exhibition center, जहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से AI agents sign language में बातों को समझ भी पा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं. And it's a technology जो पूरी globally अब तक नहीं बनाई गई है. So it proves that Pakistani youth, Pakistani individuals are creating AI-based technologies that probably not everyone knows about it and talk about it, जिसकी वजह से आज जो हमारे पास foreign delegation आई है, जितना social media पे इसके बारे में बात की जा रही है, it would put us on the map of, you know, builders. And that's something I think we're very proud to see and achieve. I think embracing AI and integrating AI on grassroots level actually give us an opportunity कि हम लोग as a nation, as a region इस चीज़ को AI inclusivity को promote करें. So what do you think educational sector में, educational curriculum में कितना important हो गया है initial levels पे AI को integrate करना? I think very, very important, and not just theoretically, right? It's not only about things that they read and understand, but it's also about implementation. And I want our schools to build those playgrounds where young kids can innovate, test out these AI tools, also learn how to use it mindfully, right? Like there's a lot of concept about ethical AI as well. Kids having a lot of access needs to come with, you know, understanding कि आप किस तरह से AI को अपने लिए beneficial बनाएं, अपने लिए नुकसानदेह ना बनाएं, and how could you create more tech out of it. It's very, very important to be a part of our curriculum. My only thing is that इसके बारे में सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको implement करने देना है हमने अपने youth को. So I have with me Hassan, advisor to the Ministry of Youth Affairs at Uzbekistan. Hassan, welcome, and thank you so much for giving us your time. Hassan, what do you think about this summit, this AI Indus Week? Basically, it is to celebrate the innovation, but what do you think about how integral is for every country to actually integrate and democratize AI? So I find this summit very global. It's very big because, as far as I know, like 100,000 of people are participating at this summit, and then people from different countries are coming and joining this event. This is a very good call because, as far as I know, like 20 countries are joining this event. This is massive, and the scope the Pakistan is investing into AI, and then it pays attention on the president, on the prime minister level, is absolutely astonishing. I believe that every country should nowadays develop with the help of AI, because without AI, without digitalization, I don't think that nowadays a country can prosper without these two things, like without digitalization and AI. So I think Pakistan is like in my humble opinion, I think Pakistan is going in the right direction. So what are the ways through which we can make the coming generations or the existing Gen Alpha, Gen Z aware about using AI and how they can actually use AI in a constructive and a positive manner? I think the best method to make new generation use the AI in proper way is not banning it, but start using it from the early days. Why? Because if you're using it from early days, it's easy to know the advantages and disadvantages of anything, not only AI, but I speak in general. So the same applies to AI. If you use it from early days, from the
from the schools, then you know what is it good for and what is it bad for, and then it's easy for teachers to say its good points and bad points. So I think that we should apply AI in schools as well, and then, as I said earlier, we need to cope with it, not go against it. So we have a few students with us. इनसे भी पूछते हैं कि ये किस तरह AI को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस समिट के हवाले से. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. पहले तो ये बताइए कि ये जो इवेंट है इट्स अबाउट AI's डेमोक्रेटाइजेशन या ग्रास रूट लेवल पे AI को पॉपुलर करना, एम्ब्रेस करना. तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के इवेंट ज़रूरी हैं? I think so. These kind of events are very important, especially for because हमें usually universities में ये चीज़ें की जाती हैं, but on a smaller scale हमारी society में ये चीज़ it's not that much integrated, and I feel like that's creating a big gap between our society and us. So it's very good for the young youth to know about AI and to learn how to integrate into your studies, into your daily life, and it's very helpful. I feel like that. AI किस तरह से आपको हेल्प आउट कर रहा है? बिकॉज AI की जब बात करें तो हमें लगता है कि देयर आर फ्यू एप्स, ChatGPT या अदर चैट बॉट्स, दैट इज़ AI. लेकिन आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से अदर वेज में हमारी हेल्प कर रहा है AI? I feel like nowadays everything is basically dependent on AI. As such, there's a coffee machine right there. If you saw, it's basically programmed about making different coffees, and it's solely machine made. So that's like a program integrated into it. And AI is basically, I think, so the future. How you use it, and ChatGPT, we use it in our daily life assignments as university students. We use it a lot. We use it. आई थिंक दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉफ़ी मशीन बिकॉज उसको फिर रोज़ आपको प्रॉम्प्ट्स नहीं देने पड़ेंगे कि कैसे द वे यू लाइक द कॉफ़ी. आप बताइए कि कौन सी ऐप है जो आप डेली मंडन अपनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं AI के हवाले से? अच्छा, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ कंप्यूटिंग फील्ड, मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, तो आई बिलीव द AI ऐप दैट आई यूज़ अ लॉट इज़ Claude, because it helps with my assignments, it helps me code, it gives me clarity on how to design a project and document the project, as well as create something that is useful for me, and not only me but for the other world as well. सो लोग जो हैं वो ChatGPT, Grok और इसी तरह के Gemini, इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि विच वन इज़ has better aspects या specifications. तो आपका क्या ख्याल है, which one is better for daily tasks, for educational activity? ChatGPT वैसे बेटर है अगर आपका कंप्यूटर साइंस के अलावा लाइक BBA वगैरह का बैकग्राउंड है तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक Claude बेहतर रहता है यूज़ करने के लिए. So this was all about Indus AI Week's launching event. हमने बात की टेक्नोलॉजी लीडर्स से, एंटरप्रेन्योर से, स्टार्टअप इनिशिएटर्स से और कुछ स्टूडेंट्स से भी, that what they think about AI. Everyone is so hopeful about artificial intelligence future in Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif ने भी mention किया that by 2030 $1 billion would be spent on AI industry, which means कि पाकिस्तान massively transform करने जा रहा है AI field में. अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं. Stay tuned, keep watching Smart World.